वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव की बुक का फिक्शन के पार्ट का यूनिट 1 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स, जितने भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, सबका मीनिंग जानते हुए चलेंगे। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो वेरोना एक जगह है, अ सिटी इन इटली। इटली में एक जगह है जहाँ पर यह बिलीव किया जाता है कि रोमियो और जूलियट रहा करते थे। एज वी ड्रोव थ्रू द फुटहिल्स ऑफ एल्प्स, टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड अस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। एज वी ड्रोव मतलब जब ये लोग ड्राइव कर रहे थे थ्रू द फुटहिल्स ऑफ एल्प्स। एल्प्स पहाड़ी श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, बहुत ही सुंदर है। जब जो राइटर हैं वो एल्प्स के तरफ से ड्राइव कर रहे थे, तो दो छोटे बच्चे थे जिन्होंने उनकी गाड़ी को रोका ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना का मतलब है वेरोना शहर के बाहर के एरिया में ही दो बच्चों ने इनकी कार को रोका। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। तो वो लोग क्या कर रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। देखिए, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज मतलब ऐसे पेड़ों पे उगने वाली जो स्ट्रॉबेरीज होती है ना, बेसिकली जंगली स्ट्रॉबेरीज, वो बेच रहे थे। डोंट बाय वॉन्ट लुइगी आर कॉशियस ड्राइवर। तो वो दो छोटे छोटे बच्चे थे, 10-11 साल के, वो बेच रहे थे स्ट्रॉबेरी, मगर जो ड्राइवर था गाड़ी का उसने कहा डोंट बाय, वॉर्न किया। और ड्राइवर काफ़ी कॉशियस था, मतलब काफ़ी ध्यान में रखता था। उसने कहा कि नहीं मत खरीदो, इन लोगों से मत खरीदो। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड दीज बॉयज़। तो जो ड्राइवर है वो बोलता है कि आपको इससे अच्छे फ्रूट मिल जाएंगे वेरोना में। और ये जो लड़के हैं ना, मतलब बेसिकली क्या था, ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स। श्रग्ड मतलब ऐसे करके अपने कंधों को उचकाना, टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस। शैबी मतलब पुअर कंडीशन। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है ना बच्चों की। वो जो बच्चे बेच रहे थे ना वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, वो काफ़ी मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, उन्होंने काफ़ी गंदे से वो दिख रहे थे। तो जो ड्राइवर था उसने कहा कि भाई इनसे मत लो, और शहर में आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी। वन बॉय वॉज वियरिंग अ वॉर्न बेसिकली थोड़ा सा फटा हुआ खराब सा वॉर्न जर्सी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स। तो एक ने मतलब जर्सी पहन रखी थी और खाकी कलर की पैंट्स पहन रखी थी। द अदर शॉर्टन्ड आर्मी ट्यूनिक। दूसरे ने आर्मी ट्यूनिक पहन रखी थी। ट्यूनिक बेसिकली ऐसी मतलब कोटी टाइप की होती है ना, जिसमें स्लीव्स नहीं होती, वो दूसरे बच्चे ने पहनी हुई थी। गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स यानी कि इससे ढीले ढीले कपड़े होते हैं ना, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी पतले थे, इसलिए जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे ना, वो बहुत ही मतलब उन पर ढीले ढीले बड़े बड़े से लग रहे थे और काफ़ी ख़राब लग रहे थे। येट गेजिंग एट द टू लिटिल figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we ourselves strangely attracted। तो राइटर बोलते हैं yet gazing at the two little figures, मतलब जब हम दो उन बच्चों को देख रहे थे, gazing मतलब देख रहे थे, तो विद देयर ब्राउन स्किन, उनकी स्किन का कलर ब्राउन हो चुका था उन बच्चों की धूप में, क्योंकि वो पूरे दिन रहते थे। टैंगल्ड हेयर यानी कि उलझे हुए से उनके बाल थे। ड्राई ऑनेस्ट आइज यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस उन बच्चों की आंखें थी। वी फेल्ट आवरसेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड। तो राइटर को ऐसा लगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से उन बच्चों की तरफ ना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मतलब कुछ अलग बचपना, मतलब बच्चे तो थे वो, बट बहुत ही मेच्योर वो बच्चे दिखाई दे रहे थे। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज़। कंपेनियन होता है साथी, तो मेरा जो साथी था उसने बच्चों से बात करी। डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। उन बच्चों से बात करी मेरे साथी ने और पाया कि वो दोनों भाई हैं। निकोला, एक बच्चे का नाम था निकोला द एल्डर, यानी कि जो बड़ा वाला था उसका नाम निकोला था और वो 13 साल का था। जकोपो हु बेयरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार। एक का नाम था निकोला जो कार के हैंडल के पास आया था, और एक बच्चे का नाम था जकोपो जो कार से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, वो लगभग 12 साल का था। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टूवर्ड द टाउन। और हमने उन लोगों की सबसे जो बड़ी टोकरी थी ना, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज थी, वो हमने खरीद ली। एंड देन सेट ऑफ यानी कि हम शहर की तरफ बढ़ चले आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग
coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine boxes besides the fountain in the public square doing brisk business. इसका मतलब है अगली सुबह उन दोनों यात्रियों ने जो कार से आए थे वरोना घूमने के लिए, उन्होंने क्या देखा? वी सॉ आवर फ्रेंड्स. किसको बोल रहे हैं वो उन दो छोटे बच्चों को बोल रहे हैं कि हमने देखा हमारे होटल के बाहर वही दोनों बच्चे थे झुके हुए, वो बूट पॉलिश कर रहे थे. कहाँ पर? पब्लिक स्क्वायर, बेसिकली एक चौराहा टाइप का था, वहाँ पर जहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ था उसके पास बैठ करके वो जूते साफ कर रहे थे. डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस मतलब एक्टिव, काफ़ी एनर्जी के साथ वो जूता पॉलिश करने का दोनों बच्चे काम कर रहे थे. वी वॉच्ड फॉर फ्यू मोमेंट्स, हमने कुछ देर तक उनको नोटिस किया, देखा. देन ए स्ट्रेट स्लैग्ड वी वेंट ओवर, हमने उन दोनों को कुछ देर तक ऑब्जर्व किया. फिर उसके बाद जैसे जैसे उनका ट्रेड स्लैक हुआ, यानी कि धीमा हो गया, पहले बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी उनके पास बूट पॉलिश करवाने के लिए, फिर जैसे जैसे कम लोग हो गए वहाँ पर, हम लोग उनके पास गए. दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस, और वो दोनों बच्चों ने हमें फ्रेंडली फेसेस के साथ ग्रीट किया, यानी कि हेलो बोला, और बिल्कुल जैसे, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि हम तो कल इनसे मिले थे, तो एज अ मतलब अच्छे से मिले उनसे वो. आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर लिविंग, आई सेड. अब राइटर बोलते हैं मुझे लगा था कि तुम फ्रूट्स पिक करते हो, बेचते हो, अपना उससे पैसा कमाते हो. वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली. तो जो बड़ा वाला बच्चा था निकोला 13 साल का, उसने आंसर किया, सर हम बहुत सारे काम करते हैं. ही ग्लैंस्ड, ग्लैंस मतलब एक मतलब देखना होता है, झटके से देखना, टेक अ ब्रीफ हरीड लुक एट अस होपफुली. मतलब निकोला ने हमारी तरफ बिल्कुल होप के साथ, उम्मीद के साथ हमारी तरफ देखा और कहा कि हम बहुत सारे सर काम करते हैं. ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन, हम जो यात्री यहाँ पर घूमने आते हैं हम उनको शहर भी घुमाते हैं. टू द जूलियट्स टूम्ब, हमने देखा था ना कि रोमियो जूलियट का शहर था, तो जूलियट की जहाँ पर समाधि थी वहाँ पर भी हम लेकर के लोगों को जाते हैं. एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो भी घूमने की जगह हैं वेरोना में, वहाँ हम लोगों को लेकर के जाते हैं. ऑल राइट, आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोंग. तो राइटर ने कहा अच्छा ऑल राइट ठीक है, स्माइल किया और कहा तुम सबको घुमाते हो तो यू टेक अस अलोंग, हमें भी साथ में घुमा लो. एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल जी मैनर. अब जैसे राइटर जो है उन बच्चों के साथ घूम रहे थे, राइटर का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दोबारा से डेवलप हो गया, प्रोवोक हो गया, मतलब उनका बहुत ज़्यादा ध्यान गया कि ये जो बच्चे हैं इनका जो जिमेनोर है, यानी कि इनके जो जैसे दिख रहे हैं, जैसे इनका बिहेवियर है, काफ़ी ज़्यादा सभ्य वो बच्चे थे. तो राइटर काफ़ी मतलब खुश हुए इस बात से. दे वर चाइल्डिश इनफ, बच्चे थे वो, एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस, बच्चे भी थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं. जोकोपो वॉज एज लाइवली एज स्क्विरल, तो जेकोपो जो छोटा वाला था वो बिल्कुल स्क्विरल की तरह लाइवली था, यानी कि स्क्विरल मुझे तो शैतानी सी करती रहती है ना, इधर उधर भागती रहती है, तो जेकोपो बिल्कुल स्क्विरल की तरह एक्ट कर रहा था, मतलब बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था. निकोला's स्माइल वॉज स्टेडी एंड एंगेजिंग, निकोला की जो स्माइल थी ना वो ठहराव वाली थी और एंगेज करने वाली थी. बेसिकली वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और ज़्यादा समझदार था. Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far beyond their years. उन दोनों बच्चे थे, ठीक है 11-13 साल के वो बच्चे थे, उनके पे चाइल्डनेस थी, बट ऐसा उनका फेस लग रहा था ना कि जो उनकी एज है ना उससे वो बहुत बड़े हो चुके हैं. In the week which followed, we saw them frequently for they proved extremely useful to us. तो आगे आने वाले हफ्तों में हम लोगों ने काफ़ी फ्रीक्वेंटली उनसे मिले, लगातार उनसे मिलते रहे, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली यूजफुल हमारे लिए वो साबित हो रहे थे. इफ़ वी वॉन्टेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट, अगर राइटर को अमेरिकन सिगरेट चाहिए, या फिर सीट फॉर द ओपरा, ओपरा बेसिकली वो होता है इनका कुछ आर्ट फॉर्म होता है, वहाँ पर उस प्रोग्राम में जाने के लिए सीट चाहिए, और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, या फिर अच्छे रेस्टोरेंट का नाम चाहिए, निकोला एंड जकोपो कुड बी रिलाइड अपन टू सेटिस्फाई आर नीड्स. मतलब राइटर बोलते हैं कि निकोला और जकोपो पे हम लोग पूरी तरीके से निर्भर कर सकते थे कि हमारी सारी ज़रूरतें ये पूरी कर देंगे, जो भी हमें चीज़ चाहिए ये हमें ला देंगे. What struck one most was their willingness to work. Struck most मतलब ऐसा लगता था कि भाई ये बच्चे कितना ज़्यादा काम करना चाहते हैं. During these summer days under the hot sun they shine shoes
sold fruits, hawked newspaper, conducted tourists round the town and ran errands. तो इतनी गर्मी में भी ये जूते पॉलिश करते हैं, फ्रूट बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, टूरिस्ट को शहर में घुमाते हैं और रैन एरंड्स मतलब और भी पता नहीं कितने छोटे छोटे जा करके ये काम करते हैं। और हॉक मतलब घर घर जा करके कोई माल बेचते हैं। तो भाई ये इतने सारे ये बच्चे काम कैसे करते हैं, मतलब राइटर को समझ में नहीं आ रहा था। वन नाइट वी केम अपन देम इन द विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर। एक रात इनको ये बच्चे फिर से एक ऐसी जगह मिल गए, विंडी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, और डेजर्टेड जो खाली सा एक एरिया था वहाँ पर बच्चे मिल गए। रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ द लाइट्स, और ये किसी पत्थर के ऊपर रेस्ट करते हुए इन्हें मिले फुटपाथ पर, मतलब जहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी उसके नीचे पत्थर के ऊपर रेस्ट कर रहे थे। निकोला सैट अपराइट टायर्ड, निकोला ऐसे सीधा बैठा हुआ था, बहुत थका हुआ था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट, कुछ उसके पैरों के नीचे कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए थे जो बिके नहीं थे अभी तक। जेकोपो हिज हेड रेस्टिंग अपन हिज ब्रदर्स शोल्डर वॉज अस्लीप, जेकोपो ने अपने भाई के कंधे पर सर रखा हुआ था और वो सो रहा था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, और ये मतलब आधी रात का समय था। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, तो राइटर पूछते हैं निकोला तुम मतलब इतनी रात बाहर क्या कर रहे हो। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ, वी शेल सेल आर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन, तो निकोला बोलता है हम जो पडुआ से आने वाली आखिरी बस है ना उसका वेट कर रहे हैं, और हमारे बचे हुए पेपर हम उसमें बेच देंगे। तो पेपर बेचने के लिए वो बेचारे रात भर जगे हुए थे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड, तो राइटर बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो तुम दोनों। ये बच्चे बोलते हैं वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर। तो मतलब इतनी ज़्यादा इतने छोटे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर द फाउंटेन टू हैव माई शू शाइन, आई सेड निकोला द वे यू एंड जेकब वर्क यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट। तो अगले दिन जब राइटर जाते हैं अपनी शू पॉलिश करवाने के लिए फाउंटेन के पास, वो जैकब और निकोला से बोलते हैं कि जिस तरीके से तुम लोग काम करते हो तुम लोग तो ठीक ठाक कमा लेते होगे। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, बट तुम कपड़ों पे कोई खर्चा नहीं करते हो। यू ईट लिटिल एनफ, तुम बहुत ही कम खाना खाते हो। When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. मैं तुम्हें जब भी खाना खाते हुए देखता हूँ तो या तो तुम ब्रेड खा रहे होते हो या फिक्स फ्रूट एक होता है वो खा रहे होते हो। Tell me what do you do with your money? तो राइटर बोलता है बताओ मतलब तुम पैसे तो कमा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, खुद पे खर्च भी नहीं करते हो, तो तुम पैसे का कर क्या रहे हो बच्चों, ऐसा राइटर पूछते हैं उनसे। He colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked at the ground. देखो ये जो मतलब ये है ना, ही कलर्ड डीपली अंडर हिज सनबर्न, बेसिकली वो ना मतलब थोड़ा शाय हो जाता है और शर्मा जाता है, थोड़ा पीला सा पड़ जाता है और सिर्फ वो ज़मीन की तरफ देखने लगता है, वो कुछ इसका आंसर नहीं देता, उसको बहुत ही अजीब फील होता है। यू मस्ट बी सेविंग अप टू एमिग्रेट टू अमेरिका, तो राइटर बोलते हैं अच्छा अमेरिका जाने के लिए तुम पैसा सेव कर रहे हो, राइटर ऐसे सजेस्ट करते हैं। ही लुक्ड एट मी साइडवेज स्पोक विद एफर्ट, और वो दूसरी तरफ देख करके बच्चा बोलता है बहुत ही मेहनत से, वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू यूएस, हम ज़रूर जाना चाहेंगे यूएस, बट हेयर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स, बट सर अभी तो हमारे कुछ दूसरे ही प्लान्स हैं, अभी तो हम यूएस जाने के बारे में नहीं प्लानिंग कर रहे हैं। राइटर पूछते हैं व्हाट प्लान्स, ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली, जस्ट प्लान्स सर, ही आंसर्ड इन लो वॉइस। फिर वो पूछता है, राइटर पूछता है क्या प्लान्स हैं तुम्हारे, तो फिर वो बच्चा बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत ही परेशान होकर के स्माइल करता है, बोलता है जस्ट प्लान्स है, सिर्फ प्लान्स हैं, और बहुत ही धीमी आवाज़ में वो ये बात बोलता है। वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे, तो राइटर बोलते हैं हम मंडे को वापस जा रहे हैं। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो, राइटर बोलता है कि हम मंडे को जा रहे हैं, क्या मतलब मंडे को जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। निकोला शुक हिज हेड, निकोला अपना सर हिला देता है। बट सडनली जेकोबो सेड, सर ही बस्ट आउट, एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू अ कंट्री टू पोलेटा 30 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो निकोला अपना सर हिला देता है, बट एकदम से जेकोबो बोलता है सर बस्ट आउट, ही बस्ट आउट मतलब एकदम से झटके से बोल पड़ता है कि हर संडे हम लोग गांव की तरफ को जाते हैं, विजिट द कंट्री, बेसिकली गांव के एरिया में जो पोलेता है वहाँ जाते हैं, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यूजुअली हम साइकिल हायर करते हैं, उधार लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, बट कल सिंस यू आर काइंड
यू माइट सेंड अस इन योर कार। तो कहते हैं कि सर अगर हो सके, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, तो कल आप क्या हमें अपनी कार में भेज सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लुइगी, जो ड्राइवर था, ही माइट हैव द संडे ऑफ, हाउएवर आई आंसर्ड आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ। तो राइटर ने अपने ड्राइवर को तो छुट्टी दे रखी थी संडे की, मगर फिर उसने कहा, राइटर ने, कि ठीक है चलो मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाऊंगा। देयर वॉज अ पॉज, रुक गया, सब कुछ थम गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट द यंगर ब्रदर इन वैक्सेशन, वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। तो जो बड़ा वाला बच्चा था उसको मतलब गुस्सा आ रहा था कि भाई मतलब इस तरीके से ये क्यों बोल रहा है। वैक्सेशन का मतलब होता है चिढ़ गया था वो अपने छोटे भाई से कि भाई ये मतलब ऐसे मदद किसी से क्यों मांग रहा है। इट वोंट बी एनी ट्रबल, तो राइटर बोलता है भाई कोई ट्रबल वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ही बिट हिज लिप देन इन रादर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल। वो अपना मतलब एक तरह से होठ चबाता है और थोड़ा ऑफेंड हो जाता है बेचारा, थोड़ा सा मतलब चिढ़ जाता है वो, क्योंकि वो किसी से ऐसे फालतू में मदद नहीं लेना चाहता, काफ़ी खुददार था बड़ा भाई। वो कहता है ठीक है सर, प्यार से मतलब बोलता है कि ठीक है सर आप हमारे मतलब कल हमें लेकर के चलिएगा। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज सेट हाई अपन द हिल साइड। फिर पहाड़ी के ऊपर वाले इलाके में जो गांव था, दोपहर में ये लोग वहाँ गए। आई इमेजिन दैट आवर डेस्टिनेशन वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स। राइटर को लगा कि जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं कोई मतलब हम्बल ड्वेलिंग, हम्बल मतलब कोई थोड़ा सा पुराना सा या थोड़ा बेकार सा या फिर अच्छा सा ड्वेलिंग होता है रहने की जगह, वही कोई नॉर्मल सा घर होगा, क्योंकि बेचारे बच्चे तो गरीब थे तो इनका घर भी ऐसा ही होगा। बट डायरेक्टेड बाय जकोपो वी ड्रू अप एट द लार्ज रूफ विला सराउंडेड बाय अ हाई स्टोन वॉल। बट ये तो ऐसी जगह बहुत ही बड़े से विला की तरफ को पहुंच गए। I could scarcely believe my eyes and before I could recover my breath, my two passengers had leaped from the car. राइटर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़ी हवेली में ये लोग क्या करने जा रहे हैं। स्कार्सली मतलब बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा था राइटर को अपनी आंखों पर। इससे पहले कि वो सांस भी ले पाते, दोनों के दोनों जो बच्चे थे वो कार से बहुत ही फास्ट तरीके से उतर गए। लीप्ड मतलब मूव्ड क्विकली, तो बहुत ही तेज़ी से दोनों बच्चे जैसे ही वो विला आया कार से उतर गए। वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, बच्चे बोलते हैं सर हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परहैप्स ओनली एन आवर, सिर्फ एक ही घंटे में हम आ जाएंगे। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक, आप विलेज के कैफ़े में एक ड्रिंक के लिए जा सकते हैं। दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, और वो बिल्कुल मतलब फटाफट से वहाँ से चले गए और जैसे गायब से वहाँ से हो गए, फटाफट से वो उस विला के अंदर चले गए बच्चे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, थोड़ी देर बाद राइटर ने उनको फॉलो किया। I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell। तो ग्रिल टाइप की लगी हुई थी वहाँ पे, और थोड़ी देर बाद राइटर ने बेल बजा दी वहाँ की। अ प्लीजेंट लुकिंग वुमेन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स अपीयर्ड, एक मतलब अच्छी दिखने वाली औरत जिसने स्टील के इस तरीके से स्टील लगे हुए स्पेक्टिकल्स चश्मे पहन रखे थे, उसने आकर के गेट खोला। आई ब्लिंक्ड, एक तरह से आंखें झपकाना होता है ना। एज आई सॉ दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रेन्ड नर्स, उसने देखा कि वो जो औरत है उसने वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है जैसे कि कोई नर्स पहनती हैं। आई बॉट टू स्मॉल बॉयज़ हियर, राइटर बोलते हैं कि मैं उन दोनों बच्चों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। येस, हर फेस लिट अप, शी ओपन द डोर टू एडमिट मी। अच्छा, तो फिर नर्स ने कहा कि ओके तो आ जाइए, अंदर आ जाइए। निकोला एंड जकोपो आई विल टेक यू अप, तो वो बोलते हैं कि निकोला जकोपो के पास मैं आप लोग को आपको मतलब लेकर के चलती हूँ, राइटर से ऐसा नर्स बोलती है। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल, फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम। अब जो वो नर्स होती है वो एक वेस्टिक्यूल मतलब लॉबी में से हॉस्पिटल, एक्चुअली वो विला नहीं था, वो एक हॉस्पिटल था। तो राइटर को पहले लग रहा था कोई विला है, कोई बहुत ही बड़ा सा घर है, बट एक्चुअली वो हॉस्पिटल था। एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉज्ड, पुट हर फिंगर्स टू हर लिप्स एंड विद अ स्माइल बेड मी टू लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन। तो क्या होता है, एट द डोर ऑफ द लिटिल क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब छोटा सा एक वो होता है ना कमरा, उसके डोर पर वो होता है ना जैसे कि जो रूम्स होते हैं हॉस्पिटल के, उसमें एक छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है, तो बता देती है नर्स कि देखिए यहाँ पर वो दोनों बच्चे हैं, और शीशे से उनको दिखा देती है, स्माइल करती है। बेड का मतलब होता है स्माइल से ग्रीटिंग करती है, और ग्लास से कहती है कि देखो वो दोनों बच्चे अंदर रहे।
Two boys were seated at the bedside of a girl of about 20. तो दोनों बच्चे बेड के साइड में बैठे हुए थे, लगभग 20 साल की लड़की के पास वो दोनों बैठे हुए थे. Who propped up on pillows, मतलब जिस बंदी ने, जो 20 साल की बंदी थी, उसने पिलोज, एक तकिए से सपोर्ट ले रखा था. वियरिंग अ प्रिटी लेस जैकेट, प्यारी सी उसने लेस की जैकेट पहन रखी थी. वॉज लिसनिंग टू देयर चैटर, हर आइज सॉफ्ट एंड टेंडर. तो वो दोनों बच्चों की बातें लड़की सुन रही होती है, उसकी आइज सॉफ्ट होती है, टेंडर होती है, बड़ी कोमल सी वो बंदी होती है. वन कुड सी एट अ ग्लैंस हर रिजेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स, एक ही नज़र में किसी को भी समझ में आ जाता कि ये जो लड़की थी ये इन दोनों की बहन थी, क्योंकि दोनों बच्चे उस लड़की जैसे ही दिख रहे थे. अ वास ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्टूड एट हर टेबल, टेबल पे एक वास रखा हुआ था, मतलब गुलदस्ता रखा हुआ था फूलों का. बिसाइड अ डिश ऑफ फ्रूट एंड सेवरल बुक्स, और वहाँ पे कुछ बुक्स भी रखी हुई थी और कुछ फ्रूट्स भी वहाँ पर रखे हुए थे. Won't you go in? The nurse murmured. तो नर्स murmuring का होता है, धीरे से बोलती है नर्स कि क्या आप अंदर नहीं जाएंगे. लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, तो इस बंदी का नाम क्या है, लूसिया. तो नर्स बोलती है कि लूसिया आपसे मिलकर खुश होगी. आई shook my head and turned away, मैंने अपना सर हिलाया और मैं वहाँ से चला गया. I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. मेरे को लगा कि मैं इंट्रूड नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली मैं दखल नहीं दे सकता ये फैमिली पार्टी, मतलब तीनों भाई बहन अपने बातें कर रहे हैं, मिले हुए हैं, तो मैं इनके बीच दखल नहीं देना चाहता. बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस सीढ़ी का जो बिल्कुल कोना वाला होता है, नीचे जा करके, आई ड्रू अप एंड बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दीज बॉयज़. तो राइटर सीढ़ी पे नीचे जाते जाते नर्स से पूछने लगते हैं कि मतलब नर्स से वो अब इन दोनों बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं. शी वॉज ईगर टू डू सो, और वो बताने के लिए राजी भी होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बताने से. They were, she explained, quite alone in the world, except for this sister Lucia. वो कहती है कि इन दोनों भाइयों के और कोई नहीं है, ये क्वाइट अलोन है, दुनिया में कोई नहीं है इनका, बस इनकी बहन लूसिया है. देयर फादर, जो कि विडोअर थे, मतलब मदर पहले ही डेथ हो चुकी थी इनकी. फादर एक वेल नोन सिंगर थे. हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, जब लड़ाई चल रही थी, जंग के स्टार्टिंग के टाइम पर ही इनके फादर को मार दिया गया था. शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट, और थोड़े ही टाइम बाद बॉम्ब इनके घर पर गिर गया और इनका घर भी पूरा तहस नहस हो गया और ये तीनों बच्चे सड़क पर आ गए. दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, हमेशा से कंफर्टेबल और एक अच्छा जीवन ही इन लोगों ने देखा था. लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर, लूसिया की भी ट्रेनिंग चल रही थी सिंगर बनने की. एंड दे हैड सफर्ड हॉरेबली फ्रॉम द नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड विंटर. इनका घर जल गया, इनके फादर की डेथ हो गई, इन्होंने हॉरेबली सफ़र किया है, बहुत बुरी तरीके से इन्होंने झेला है. स्टारवेशन मतलब भूख तक इन्होंने झेली है, बिल्कुल भूखे थे, इनके पास कुछ नहीं था. और जो बहुत ही एक्सेसिव, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, वो भी इन बच्चों ने अकेले झेली है. For months, they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amid the rubble. कई महीनों तक इन्होंने barely, मुश्किल से जिंदा रहे हैं. जो इनका घर ख़त्म हो गया था, टूट गया था पूरा का पूरा, उसकी जो ईंटें बची हुई थी, अपने हाथों से इन्होंने, रबल होता है मलबा, पत्थर आदि के टुकड़ों को जोड़ करके इन्होंने घर बनाया और उसमें रहे या किसी तरीके से ज़िंदा बचे. देन फॉर 3 years द जर्मन्स रूल द सिटी, 3 साल तक जर्मन्स ने सिटी पर रूल किया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है. द बॉयज़ ग्रू टू हेट द जर्मन, बॉयज़ को बहुत नफरत हो गई जर्मन से. व्हेन द रेजिस्टेंट मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली टू फॉर्म, दे वर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन. तो रेजिस्टेंस मूवमेंट, जब जर्मन्स के खिलाफ जो मूवमेंट बना, उस को ज्वाइन करने वाले ये पहले लोगों में से थे. तो इन बच्चों ने जर्मन्स के खिलाफ मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया. सोचो अभी 11-13 साल के हैं, कितनी छोटी उम्र से ये लोग बच्चे बेचारे झेल रहे हैं. व्हेन द वॉर वॉज ओवर एंड वी हैड पीस एट लास्ट, जब वॉर ख़त्म हुई और शांति आई यहाँ पर, दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर,
वो अपनी सिस्टर के पास वापस आए एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। और जो अपनी बहन के पास वापस आए तो उन्हें पता लगा कि इनकी बहन को स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का टीबी हो गया है। शी पॉज्ड एंड टुक अ ब्रेथ। नर्स रुकती है, सांस लेती है। देखिए कितनी सस्पेंस वाली स्टोरी थी। एक्चुअली वो बच्चे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे कमा रहे हैं। डिड दे गिव अप? क्या बच्चों ने गिव अप किया अपनी बहन पे? आई डू नॉट हैव द आंसर, आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, दे बॉट हर हेयर। तो बोलती है नर्स कि भाई इन्होंने गिव अप नहीं किया, वो उसको यहाँ हॉस्पिटल ले आए। परसुएडेड, हमें मनाया, परसुएड करने का मतलब होता है मनाना, हमें मनाया टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल, हम लोगों को मनाया कि उसको हॉस्पिटल में ले लिया जाए। इन द 12 months शी हैड बीन अ पेशेंट, पिछले 12 महीने से वो हमारी पेशेंट है। शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस, वो काफ़ी अब बेहतर हो रही है उसकी कंडीशन। देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन, पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो वॉक भी कर पाएगी और गा भी पाएगी। ऑफकोर्स एवरी थिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ, ऑफकोर्स अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। फूड इज़ स्कार्स, खाने की कमी है। एंड डियर वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फीस। नर्स बोलती है खाने की कमी है, बहुत ही मुश्किलें हैं यहाँ पर, तो हमें फ़ीस तो चार्ज करनी ही पड़ती है। बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर हैव मेड देयर पेमेंट, हर हफ्ते लूसिया के भाई पेमेंट कर देते हैं हम लोगों को। शी एडेड सिंपली आई डोंट नो वट दे डू। नर्स बोलती है मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं। आई डू नॉट आस्क, मैं कभी इनसे पूछती भी नहीं हुई क्या करते हैं। वर्क इज़ स्कार्स इन वेरोना, स्कार्स होता है कमी होना। कहती काम की बहुत कमी है वेरोना में, बट वट एवर इट इज़ आई नो दे डू इट वेल। बट वो बोलती है कि अब जो भी चाहे काम करते हो, मुझे पता है ये बच्चे बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। येस आई अग्रीड दे कुडंट डू इट बेटर। और राइटर बोलता है कि हाँ, जो ये काम करते हैं उसको उससे बेटर किया ही नहीं जा सकता, बहुत अच्छे से काम करते हैं। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉय रीजॉइंड मी। तो राइटर बाहर वेट करते हैं जब तक बच्चे नहीं आ जाते। देन ड्रोव देम बैक टू द सिटी, और फिर दोबारा उनको सिटी पर ले जाते हैं दोनों बच्चों को। दे सेट बिसाइड मी नॉट स्पीकिंग, बच्चे बैठते हैं साइड में राइटर के और कुछ नहीं बोलते हैं। फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड, राइटर भी कुछ नहीं बोलते हैं। आई न्यू दे वुड प्रिफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट। मेरे को लगा कि उन बच्चों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो सीक्रेट अपना जो भी उनका रहस्य है जो बहन के बारे में, वो नहीं बताना चाहते थे ना, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा भी नहीं। येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली, मतलब डिवोशन होती है भक्ति, अपनी बहन के प्रति जो भक्ति भावना थी उन दोनों भाइयों में, राइटर का मतलब दिल को छू गई वो बात। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, जंग ने उनकी जो इच्छा शक्ति है ना, स्पिरिट है उनकी जीने की, उसको ख़त्म नहीं किया। देयर सेल्फलेस एक्शन बॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ, उनका जो सेल्फलेस एक्शन था ना, मतलब अपनी बहन के लिए जो वो काम कर रहे थे, बॉट अ न्यू नोबिलिटी, एक नई उम्मीद लाई है वो इंसानों के लिए। गेव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन सोसाइटी को भी एक ग्रेटर होप दी है कि भाई छोटे छोटे बच्चे अपनी बहन को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। तो ये था चैप्टर। ऑथर के बारे में लिखा हुआ है कि ऑथर जो हैं एजे क्रॉनिन, ये एक मतलब ट्रेनिंग से डॉक्टर थे, बट इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर इन्होंने, जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिखना शुरू करा था। इनकी नॉवेल्स काफ़ी फेमस हुई, इनकी स्टोरीज़ काफ़ी फेमस हुई, और इनकी स्टोरीज़ पर मूवी वगैरह भी बनी। फिर इन्होंने पूरा टाइम राइटिंग ही स्टार्ट कर दी थी। तो ये कंप्लीट चैप्टर है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। Welcome to Learnovi. I am Shivani Chauhan. Class 10 English Communicative Chapter 1 Two Gentlemen of Verona. अब हम इसके ना क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। आप लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हमें स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है कि क्वालिटीज़ ऑफ जेंटलमैन क्या होती हैं, अपने फ्रेंड के साथ आप लोग लिस्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ जेंटलमैन, कर्टियस, कर्टियस होता है, सभ्य होता है, कंसीडरेट होता है, लोगों के बारे में सोचता है, मैनर्स होते हैं उसमें, कल्चर्ड होता है, मतलब एक सभ्य इंसान की तरह बिहेव करता है, रिस्पेक्ट करता है, एक अच्छा इंसान होता है, हम्बल होता है, दूसरों को समझता है, और भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बेस्ड ऑन अ डिस्कशन अबव व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट, आपको क्या लगता है कि स्टोरी किस बारे में होगी।
तो जेंटलमैन है मतलब कुछ सभ्य लोगों के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। अब स्टोरी हम पढ़ेंगे और स्टोरी हम पूरी की पूरी कवर कर चुके हैं विद वर्ड मीनिंग, लाइन टू लाइन एक एक शब्द हम लोगों ने समझा है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय टिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द रीजन फॉर द ड्राइवर्स डिसअप्रूवल ऑफ द नरेटर बाइंग फ्रूट फ्रॉम द टू बॉयज। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि जो राइटर हैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहे होते हैं वेरोना की तरफ। वेरोना पहुंचने से थोड़ा बाहर ही दो बच्चे उनको रोकते हैं कि भाई ये फ्रूट्स खरीद लो, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। मगर जो ड्राइवर होता है ना उनका राइटर का, वो रोक देता है। तो ड्राइवर क्यों रोकता है? क्योंकि द बॉयज़ वर अनटाइडी एंड पोअरली ड्रेस। जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी गंदे से, मतलब गरीब से लग रहे होते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहने होते हैं उन्होंने। तो ड्राइवर बोलता है कि भाई इनसे मत लो, आपको ना शहर में अच्छे फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, वॉट इम्प्रेस्ड द नरेटर द मोस्ट अबाउट द बॉयज़। नरेटर किस बात से इम्प्रेस हुए थे उन दोनों की? तो विलिंगनेस टू वर्क। भाई वो इतना ज़्यादा काम बच्चे कर पा रहे थे और इच्छा से कर रहे थे अपनी, यही था। नरेटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे इस बात से। जेकोपो asked the narrator to drive them to पोलेता। Why was निकोला uncomfortable with it? जेकोपो छोटा भाई है और निकोला बड़ा भाई है। और पोलेता जो कि थोड़ा सा आउटस्कर्ट की तरफ को गांव है, वहाँ पर ले जाने के लिए जेकोपो ने नरेटर से कहा, बट निकोला को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू आस्क एनी वन फॉर फेवर्स। क्योंकि वो किसी से फेवर नहीं लेना चाहता था, ये नहीं चाहता कि कोई उन पर फालतू में रहम दिखाया इस टाइप से। तो बड़ा वाला भाई थोड़ा सा ज़्यादा वो था कि भाई नहीं, किसी से फालतू में मदद नहीं लेनी है, किसी को परेशान नहीं करना है। नेक्स्ट है, नरेटर डिसाइडेड अगेंस्ट गोइंग इनसाइड लूसियाज रूम। तो नरेटर ने डिसाइड किया कि वो लूसिया के रूम के अंदर नहीं जाएंगे। लूसिया कौन थी? उन दोनों छोटे बच्चों की बहन थी। नरेटर ने डिसाइड किया वो रूम में नहीं जाएंगे। क्यों? ही डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड इन टू द प्रिवेसी ऑफ दोज इनसाइड। क्योंकि वो फैमिली मीटिंग थी, वो दो भाई बहन एक दूसरे से मिल रहे थे, तीनों भाई बहन अच्छे से बैठ कर के बातें कर रहे थे। तो राइटर नहीं चाहते थे कि उनकी मतलब प्रिवेसी में दखल डाली जाए। The author chose to remain silent on their return journey because he thought the boys, राइटर जब वो लोग वापस आ रहे थे, राइटर और दोनों बच्चे, तो राइटर ने कुछ नहीं बोला, कुछ पूछा भी नहीं उन बच्चों से। क्यों? वुड प्रिफर टू कीप देयर सीक्रेट। क्योंकि वो नहीं चाहते थे राइटर कि बच्चे नहीं बताना चाह रहे हैं तो मैं भी नहीं पूछूंगा, उनका सीक्रेट ही रहने दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो हमने चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ा था, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर देने हैं। वी कैन से दैट द डीमेनर आपका जो व्यवहार होता है उसको बोलते हैं, ऑफ द टू बॉयज वॉज रिमार्केबल बिकॉज दे वर। दोनों का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। वो कम उम्र के तो थे बट वो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। What does the writer wish to imply via comparison of Jacobo to a squirrel? स्क्विरल से कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि जेकोबो काफ़ी लाइवली था और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, इसलिए राइटर ने स्क्विरल से कंपेयर किया जेकोबो को। नेक्स्ट है, हाउ डिड द बॉयज प्रूव यूजफुल फॉर द नरेटर एंड हिज कंपेनियन? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वो उनके लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बता देते थे, अमेरिकन सिगरेट ले आते थे, उनको फ्रूट्स वगैरह मिल जाते थे। तो 2, 3 एंड 4 बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, हैप्पी का उल्टा सैड। पेसिफाई का मतलब होता है शांत होना और प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। ठीक है, तो क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए प्रोवोक आ जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज टू सर्क्यूलेट। सर्क्यूलेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैलाना। तो यहाँ पर सर्क्यूलेट करने के लिए वो जो न्यूज़पेपर वाला था ना वो इस्तेमाल हुआ था। देखो यहाँ पर से सर्क्यूलेट करना, किसी चीज़ को फैलाने के लिए कहते हैं। एक सेकेंड बच्चों, तो ये हो जाएगा मेड द राउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन देख लेते हैं कि वॉट मेड द नरेटर्स रिमार्क द वे यू एंड जेकब वर्क रेफर टू ओपन टू डूइंग और जॉब्स। बेसिकली मैनर ऑफ वर्किंग, उनका वो किस तरीके से वो काम कर रहे थे और वो और जॉब्स भी सारे के सारे काम करते जा रहे थे। डी ऑप्शन। डू हाउ डिड नरेटर्स क्वेश्चन इम्पैक्ट निकोला। तो निकोला जो है, जब नरेटर ने उससे पूछा है ना, तो निकोला थोड़ा सा ना एम्बैरस हो गया था, थोड़ा सा परेशान हो गया था कि तुम पैसे का करते क्या हो, ये वाली बात सुन के। स्टेट वन एस्पेक्ट दैट माइट हैव लेड द नरेटर टू थिंक दैट बॉयज़ मस्ट बी सेविंग टू एमिग्रेट टू अमेरिका। तो किस वजह से लगा कि बॉयज़ जो है वो पैसा सेव कर रहे हैं अमेरिका को जाने के लिए। तो दे वर डूइंग सेवरल जॉब्स विच मेड ऑथर थिंक दैट बॉयज़ मस्ट बी सेविंग टू एमिग्रेट टू अमेरिका। तो बिकॉज दे वर डूइंग मैनी जॉब्स, वो काफ़ी सारी जॉब्स कर रहे थे, तो उनको लगा राइटर को कि भाई अमेरिका जाने के लिए पैसे सेव कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क शोज दैट नरेटर ऑब्जर्व थिंग्स कीनली। किससे हमें समझ में आता है कि नरेटर ने चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करी थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन आई सी यू हैव अ मील इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स। मैंने देखा कि तुम ब्लैक ब्रेड और फिग्स, फिग्स फ्रूट होता है एक, वो खाते हो बस। नेक्स्ट है व्हाट डज द सनबर्न हेल्प यू डिड्यूस अबाउट निकोला। तो निकोला सनबर्न शोज दैट ही वॉज अनकम्फर्टेबल एंड एम्बेरस्ड बाय द नरेटर्स क्वेश्चन। तो ही वॉज अनकम्फर्टेबल है ना, वो मतलब उसका चेहरा जैसे बिल्कुल लाल सा पड़ गया था और ऐसा लगा था सनबर्न हो गया है। तो ही वॉज अनकम्फर्टेबल एंड एम्बेरस्ड, अनकम्फर्टेबल हो गया था काफ़ी एंड एम्बेरस्ड बाय नरेटर्स क्वेश्चन। बेचारा थोड़ा सा परेशान हो गया था क्वेश्चन, इस तरीके से आप लिखते जाए। नेक्स्ट है वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली। तो अच्छा, अब ये पूरे के पूरे हम लोगों को स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर करना है। तो देखते हैं। वी डू मैनी थिंग्स सर, हम बहुत सारे काम करते हैं सर। निकोला ने आंसर किया बहुत ही सीरियसली। ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली, और बहुत ही उम्मीद के साथ राइटर की तरफ देखा। तो इसका जो आंसर है व्हेन द नरेटर स्टेटेड दैट निकोला एंड जेकब्स ओनली सोर्स ऑफ मनी वॉज फ्रॉम गैदरिंग एंड सेलिंग फ्रूट, निकोला अटेम्प्टेड टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम। तो नरेटर को लगा कि भाई वो फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं और इसी से उनको खर्चा चलाते हैं, बट निकोला ने कहा कि नहीं नहीं, हम बहुत सारे और भी काम करते हैं। ही रिवील्ड दैट दे कैरीड आउट अ वेराइटी ऑफ टास्क सच एज एस्कॉटिंग टूरिस्ट टू वेरोनाज लैंडमार्क लाइक जूलियट टूम। वो एस्कॉट भी करते हैं, यानी कि वो घुमाते भी हैं टूरिस्ट को, जैसे कि जूलियट टूम। ऐसा माना जाता है कि रोमियो जूलियट वेरोना में ही पैदा हुए थे। ही फेल्ट अ ग्लिमर ऑफ होप फॉर मोर बिजनेस फ्रॉम द राइटर and his eyes shone with it. The narrator was completely aware of this reality. और जब ये बात उन बच्चों ने बताई, निकोला ने बताई राइटर को, तो निकोला को मतलब एक तरह से वो हो गया कि शायद राइटर भी हमें काम देंगे और हम इनको भी घुमा पाएंगे और कुछ पैसे यहाँ से कमा लेंगे। नेक्स्ट है ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली, जस्ट प्लान्स सर, ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस। इसका क्या मतलब है? जब राइटर ने पूछा कि मतलब क्या प्लान्स है, तुम लोग इतने सारे काम करते हो, पैसे का क्या करोगे, तो उन्होंने कहा सिर्फ सब प्लान्स ही हैं, और बहुत ही उदास सा वो हो गया था। द नरेटर क्वेश्चन निकोला अबाउट देयर प्लान्स टू एमिग्रेट टू अमेरिका इन ऑर्डर टू लिव अ बेटर लाइफ। तो उन्होंने नरेटर सोच रहा था कि लोग अमेरिका जाएंगे। निकोला इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे हैड अदर प्लान्स आफ्टर हियरिंग दिस, टू अवॉइड हैविंग टू रिवील टू द नरेटर दैट दे वर सेविंग मनी to have their sister treated for the spinal tuberculosis at hospital in Poleta. Nicola merely replied just plans when the narrator pressed him for the further information. तो मतलब राइटर तो जानना चाह रहा था कि क्या मतलब करोगे पैसे का, क्या अमेरिका शिफ्ट होना चाहते हो, बट वो बच्चे तो अपनी बहन को हॉस्पिटल के खर्चे के लिए इतनी मेहनत करते थे, बट वो किसी को बताना नहीं चाहते थे ये बात। उनको मतलब लगता था कि क्यों अपना दुख ऐसे किसी को भी बताते रहना, है ना। तो वो राइटर से ये बात बताना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जस्ट प्लान्स है सर ये बोल के छोड़ दिया था। येट इन बोथ दीज बॉयिश फेसेस देयर वॉज अ सीरियसनेस विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स। उनका फेस तो बॉयिश था, बट सीरियसनेस थी उनकी आंखों में जो
उनकी उम्र से बहुत बड़ी थी। द नरेटर, आंसर है देखो इसका, द नरेटर वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द नाइव एंड अनआर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑन निकोला एंड जैकॉब्स फेसेस। तो नरेटर बहुत मूव हुआ था कि भाई बच्चों जैसे और बिल्कुल नौसिखियों जैसे भी एक्सप्रेशन है, साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी इनको देख करके लगता है कि कितनी बड़ी उम्र के ये हो चुके हैं। दे सीम्ड क्वाइट इनोसेंट, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लगते थे वो दोनों बच्चे, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लगते थे। हाउएवर ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अ ग्रेविटी ऑफ देयर एक्सप्रेशन दैट वाज अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एज। मगर एक गंभीरता भी उसने उन बच्चों के चेहरे पर देखी जो उनके एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं थी। The narrator is saying that although they appear to be little children based on their appearance and age, they actually appear to be fairly mature. उम्र से उनको देख करके लगता था ये छोटे बच्चे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके थे अपनी लाइफ के कंडीशंस की वजह से। These two young boys who were 13 and 12, despite the seriousness the age lends to faces of mature responsible adults. तो मतलब दिखने में ऐसे लगते थे जैसे बड़े हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी। नेक्स्ट है, ब्रीफली आंसर करना है, वाई वॉज द ऑथर सरप्राइज टू सी निकोला एंड जैकोपो वर्किंग एज शू शाइन बॉयज़। तो राइटर ने देखा कि भाई ये तो बच्चे कल फ्रूट्स बेच रहे थे, अब ये बूट पॉलिश करने का काम कर रहे हैं। तो ऑथर अज्यूम दैट निकोला एंड जैकोपो वर फ्रूट पिकर्स एंड देयरफॉर ही वाज शॉक्ड टू सी देम वर्किंग एज शू शाइन। ये काम भी करते हैं बच्चे। नेक्स्ट है, स्टोरी इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ब्रीफली मेंशन एनी टू सच इंस्टेंसेस। बहुत सारे सरप्राइजेज से भरी हुई थी ये स्टोरी, तो 2 इंस्टेंस बताने हैं। नरेटर वॉज एस्टोनिश्ड, स्टन हो गया था, टू सी निकोला एंड जैकोबो वर्किंग एज शू शाइन बॉयज बिकॉज ही हैड इमेजिन्ड देम टू बी फ्रूट पिकर्स। उसको लगा कि जूते भी पॉलिश करते हैं, हमें तो लगा था फ्रूट ही पिक करते हैं। दे वर फ्रूट पिकर्स एज द नरेटर न्यू फ्रॉम द डे बिफोर व्हेन दे सोल्ड हिम स्ट्रॉबेरीज। ही वॉज देयरफॉर शॉक्ड, क्योंकि एक दिन पहले स्ट्रॉबेरी खरीदी थी उनसे, तो नरेटर शॉक हो गए थे। नेक्स्ट डे उसने शू शाइन करते देखा। सेकेंड टाइम नरेटर वॉज टेकन अबैक वॉज व्हेन ही ट्रैवल्ड विद द बॉयज he had been teaching while they were just having fun in the car and met their sister. एक सेकेंड, traveled with the boys, ठीक है। वो उसकी बहन से जब मिलने गया, उसने देखा कि उसकी बहन के लिए वो बच्चे इतना मेहनत से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वाई वर द बॉयज इन द डिजर्टेड स्क्वायर एट नाइट। बच्चे वहाँ पर एरिया पे थे ना जहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर वो क्या कर रहे थे। वॉट करेक्टर ट्रेड्स डू दे एग्जिबिट, और इससे क्या समझ में आता है बच्चों के बारे में। तो वहाँ पर वो अपने जो बचे हुए अखबार थे वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, और ये ट्रेड जो आता है कि वो कितना मतलब मेहनत कर रहे थे पैसे कमाने के लिए। द बॉयज़ वर एट डिजर्टेड स्क्वायर एट नाइट बिकॉज दे नीडेड टू सेल all of their newspaper before the final bus from the Padua arrived. They demonstrate virtues like tenacity, diligence and simplicity. At young age they were prepared to work industrious occupation to make money. मतलब बचपन से ही वो मेहनत करने के लिए मजबूर हो चुके थे। The narrator asked the boys, "Must you work so hard? You both look rather tired." The boys replied, "We are not complaining, sir. What you लर्न अबाउट द बॉयज़ फ्रॉम देयर रिप्लाई। तो नरेटर ने कहा आप लोग बहुत थके हुए लग रहे हो, आप इतनी मेहनत मतलब क्यों करते हो। तो बॉयज़ बोलते हैं कि सर हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपको उन बच्चों के बारे में क्या पता लगता है। द बॉयज़ रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट देयर स्पिरिट ऑफ सरेंडर एंड रेडीनेस टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट दे वर एक्सरसाइजिंग देयर स्वीट विल रादर देन बीइंग फोर्स्ड टू वर्क। इट अपीयर्स एज दो they had a certain objective in mind and it was the only thing on their mind. तो मतलब लग रहा था कि बच्चे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई इनका बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से इतनी मेहनत ये कर पा रहे हैं। सपोर्ट द ओपिनियन दैट द नरेटर वॉज काइंड एंड सेंसिटिव। नरेटर काइंड था, सेंसिटिव था। ऑब्वियसली वो ड्रॉप करने जाता है ना उनको, और फैमिली मीटिंग को वो डिस्टर्ब भी नहीं करता है, परेशान बच्चों से फिर वापस आते हुए पूछता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बताना में कंफर्टेबल नहीं थे, तो इसलिए राइटर उनसे पूछता भी नहीं है। नरेटर वॉज वार्म एंड सपोर्टिव इंडिविजुअल, है ना, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू थिंक द बॉयज लुक्ड आफ्टर लूसिया विलिंगली गिव रीजन फॉर योर आंसर। द बॉयज लव्ड देयर सिस्टर। आफ्टर द बैटल हर फैमिली वॉज ओनली वन स्टिल अलाइव। मतलब सिर्फ और सिर्फ उनकी बहन ही बची थी उनकी फैमिली में। दे हैड देयर सिस्टर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आफ्टर रियलाइजिंग शी हैड टीबी ऑफ स्पाइन। टू पे फॉर हर मेडिकल केयर दे टॉयल्ड एजुडियसली डे एंड नाइट। तो अपनी बहन का मेडिकल बिल पे करने के लिए वो खूब मेहनत दिन रात करते थे।
डिटेल में आंसर करना है, काफ़ी बड़े बड़े आंसर्स हो जाएंगे। अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, अपीयरेंस आर डिसेप्टिव का मतलब है जो दिखाई देता है वो कई बार सच नहीं होता। डिस्कस विद रेफरेंस टू द 2 बॉयज़, तो अपीयरेंस डिसेप्टिव हो सकती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। निकोला और जैकोबो को देखो, ऐसा लग रहा था वो छोटे से बच्चे हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, बट और फिर इतना अलग अलग काम वो क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिव है। फिर बाद में पता लगता है कि वो तो अपनी बहन को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो शू पॉलिश करते हैं, है ना, अपने पैसे नहीं खर्च करते कपड़ों पर, खाने पर, और ब्लैक ब्रेड और थोड़ी सी फिक्स खा लेते हैं। लोगों को लग रहा था, मतलब नरेटर को भी लग रहा था कि ये पैसे बचा रहे हैं यूएस जाने के लिए, बट हॉस्पिटल जब वो पहुँचे तो पता लगा कि वो तो अपनी बहन को बचाने के लिए पैसे बचा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमें दिखता है वो हो सकता है सच ना हो। हाउ डज द स्टोरी 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना प्रॉमिस होप फॉर सोसाइटी, कि भाई अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए तो छोटे छोटे बच्चे इतना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। द स्टोरी 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय A.G. Cronin इज़ अ हार्ट टचिंग स्टोरी अबाउट 2 small boys who work hard and honestly to earn money to pay for their sister's treatment. Through the hardships that the 2 boys face, the message of the story can be derived, which is that one can be successful if one does not lose hope. उम्मीद नहीं खोगे तो सब सही हो जाएगा। तो यही मतलब हम लोगों को इससे मिलता है। और इसमें है द स्टोरी ऑफ द 2 बॉयज़ रिवील्ड, जैसे नर्स ने बताई थी, इम्पैक्ट करती है नरेटर को। वो डिसाइड करता है एक डायरी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग डायरी एंट्री को लिख सकते हैं कि टुडे आई मेट 2 बॉयज़ हु वर्क इनक्रेडिबली हार्ड, आई ऑब्जर्व देम परफॉर्मिंग सेवरल टास्क, कि बहुत सारे टास्क वो करते हैं। और there were thrifty people and it showed in both the ways they looked, all the way they eat. I assumed they were setting aside money to immigrate. I once went with them to the Poleta and followed them to the villa where I discovered how difficult their existence was. I learned of their father's passing and devastation of their home. When I learned how incredibly hard working they are, कि वो अपनी, तो देखिए हम रिपीटेडली यही कर रहे हैं, और इस तरीके से ये वाला भी आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टोरी में यही है कि बच्चे कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी बहन के लिए। इसका PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। तो देवर थ्रिफ्टी पीपल, किस तरीके से वो अपनी बहन को बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन लूसिया गेट्स वेल शी राइट्स अ लेटर टू निकोला एंड जैकोबो टू एक्सप्रेस हर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एडमिरेशन फॉर देम। तो ये तो आप अपनी इमेजिनेशन से भी लिख सकते हैं कि आप लूसिया हैं, अपने भाई को, दोनों भाइयों को लेटर लिख रही हैं जब आप ठीक हो जाती हैं, तो कि मतलब नर्स ने बताया कि कितनी आपने मेरी मदद करी है, हेल्प करी है, और थैंक यू, और ये आप सारी की सारी प्रेज़ डिज़र्व करते हो, मेरे लिए आप लोगों ने कितना किया, आप मतलब सिबलिंग्स आपने मेरे लिए इतनी हेल्प करी, तो कि मैं भगवान की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इतने अच्छे भाई मिले। अब मैं सिंगिंग का करियर परस्यू करना चाहती हूँ, और मैं जो पैसे कमाऊँगी उससे तुम दोनों की हेल्प करूँगी। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कष्ट झेला है, और तुमने जो मेरे लिए किया है आज सोसाइटी को मतलब एक होप बची है कि भाई बहन या कोई किसी के लिए इतना भी कर सकता है। योर्स ट्रूली लूसिया। तो इस तरीके से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।